साल 2024 में देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सिर्फ चंद महीने ही बचे हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के दलों में खूब घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां जहां इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं कई सियासी पार्टियां गठबंधन के लिए साथी की तलाश में हैं। वहीं इस सियासी उठापटक के बीच आज झारखंड के सिंहभूम लोकसभा की बात कर लेते हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार के लोकसभा इलेक्शन में जमकर चुनावी संग्राम होने वाला है। सिंहभूम सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में सिंहभूम सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच हर बार कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। साल 1992 से लेकर 2019 तक हुए 17 चुनावों में 5 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई। सिंहभूम लोकसभा सीट से पहली बार 1984 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर बागुन सुब्रमणी ने जीत हासिल की थी। बागुन ने सबसे ज्यादा 5 बार लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इस सीट पर उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। सिंहभूम सीट से सबसे पहले सांसद थे गौरव कानूराम। सिंहभूम सीट से पहला सांसद बनने का गौरव कानूराम देवगन को प्राप्त हुआ था। उन्होंने 1952 में झारखंड पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। देवगन से पहले 1950 से 1952 तक पूर्णचंद बिरुआ मनोनीत हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंहभूम सीट से केवल एक बार जीत दर्ज करने में सफल रही। साल 1991 में तीर धनुष के निशान के साथ कृष्णा मार्डी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी को सिंहभूम सीट पर पहली बार 1996 में जीत का स्वाद मिला था। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चित्रकूट सिंह सांसद चुने गए थे। अब तक सिर्फ एक महिला सांसद चुनी गई। इस सीट पर मधु कोड़ा ने भी रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और सिंहभूम सीट पर दमदार जीत हासिल की थी। सिंहभूम सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली गीता कोड़ा ही एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2019 में भाजपा के लक्ष्मण गिलुवा को बड़े अंतर से हराया था। वर्तमान में लक्ष्मण गिलुवा स्वर्गीय हो चुके हैं, जबकि गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सिंहभूम की ताकत यहाँ के वोटर्स। सिंहभूम में कुल 13,48,898 वोटर्स हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या 6,84,664 है, तो वहीं 6,64,234 पुरुष वोटर्स हैं। वहीं इस सीट पर नए वोटर्स की संख्या 5,828 है। सिंहभूम लोकसभा की पृष्ठभूमि। सिंहभूम लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद गीता कोड़ा हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भाजपा ने उन्हें सिंहभूम सीट से अपना लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित किया है। सिंहभूम लोकसभा सीट प्रमुख तौर पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की कुल जनसंख्या करीब 19 लाख है। इनमें 77.74% ग्रामीण और 22.26% शहरी जनता है। इन संख्याओं में 4.06% अनुसूचित जाति और 58.72% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। साल 2019 के चुनाव में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 11,52,570 थी, जिनमें से करीब 67% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। सिंहभूम सीट पर अनुसूचित जनजातियों का दबदबा। सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजातियों का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संथाल समुदाय, महतो, प्रधान, गोप, गौर समेत कई अनुसूचित जनजातियां व ईसाई और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। साल 2019 के चुनाव में सिंहभूम सीट पर कुल 9 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इनमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए गीता कोड़ा ने भाजपा के लक्ष्मण गिलुवा को हराया था। सिंहभूम लोकसभा में कितनी विधानसभा? सिंहभूम लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सरायकेला, चाईबासा, चक्रधरपुर, मझगांव, जगन्नाथपुर और मनोहरपुर। बीजेपी का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जीत। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार सभी 11 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। गृह मंत्री अमित शाह राज्य में चुनाव प्रचार का शंखनाद भी कर चुके हैं। बीजेपी ने सभी 11 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं।
वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 2019 के मुकाबले इस बार पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। दोनों पार्टियों के दावे के बीच इंडिया टीवी CNX ने अपना ओपिनियन पोल भी जारी किया है। ओपिनियन पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को झटका लगता दिख रहा है। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी यहां 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें अपने नाम की थीं। छत्तीसगढ़ में लड़ाई एक तरफा। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस बार लड़ाई एक तरफा है। बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को इस बार एक ही सीट से संतोष करना पड़ सकता है। इस बार केवल एक ही सीट पर कांटे की टक्कर का दावा किया गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने खास रणनीति के तहत उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली थी वो सीटें हैं कोरबा और बस्तर। यहां से कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस की ही जीती सीटों पर बीजेपी ने उतारे दिग्गज। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी वहां भाजपा खास रणनीति अपनाते हुए मैदान में उन सीटों पर दिग्गजों को उतार चुकी है। कोरबा और बस्तर, इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है। कोरबा लोकसभा सीट से पार्टी की सीनियर नेता सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बस्तर लोकसभा सीट से मनोज कश्यप को मैदान में उतारा गया है। चुनाव मैदान में क्यों उतरी सरोज पांडे? बीजेपी ने रणनीति के तहत कोरबा से सरोज पांडे को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। यहां से कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत हैं। ज्योत्सना महंत नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी हैं। लंबे समय से कोरबा लोकसभा सीट के लिए सरोज पांडे के नाम के कयास लग रहे थे। सरोज पांडे छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी महिला लीडर मानी जाती हैं। सरोज पांडे विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। कोरबा सीट में कांग्रेस नेता चरणदास महंत का काफी दबदबा है। ऐसे में कोरबा सीट पर बीजेपी ने बड़े नेता को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बस्तर सीट से दीपक बैज हैं सांसद। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सांसद हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी वोटर्स का दबदबा है। इसी सीट पर बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। महेश कश्यप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। उनकी छवि इलाके में अच्छी है। यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता के नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने युवा नेता महेश कश्यप पर भरोसा जताया। महेश कश्यप आदिवासियों के भरता समुदाय से आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।